गुड इवनिंग। हो गया होमवर्क? फर्स्ट नंबर सिस्टम। कोई डाउट्स है होमवर्क में? कॉन्सेप्ट रिवाइज किया ना सबने? मैंने बोला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है? आदेश होमवर्क किया? नो सर, एक्चुअली मैं एब्सेंट था पिछला क्लास और मैं वीडियो देखना भूल गया। फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट की थी ना आपने? यस सर, यस सर। तो एक्चुअली नंबर सिस्टम का ही होमवर्क किया बोला था। करमन ने हैव यू डन द होमवर्क? Yes, sir. Yes. योर वॉइस इज लो कर। Yes, sir. I have done the homework. एनी डाउट? Yes. In classwork, page 1, question number 11. जस्ट करमन अपना वॉल्यूम बढ़ाना। Sir, is it fine now? Okay, so exercise striking classwork number system। ठीक है, पहले classwork में अगर कोई डाउट हो कुछ। Question number 11. Question number 12। 11. 1 1. Okay, any other? 21। Okay, okay, only 2 questions। और होमवर्क का प्राइम 10 था। होमवर्क में 10। Any other question? Aditya, do you have Even any? question number 5 Okay. in homework. नो सर। Have you tried Aditya or? यस सर, आई डिड द क्लास वर्क, आई डिडंट डू द होमवर्क। ठीक है, तो 4 ही क्वेश्चन है ना, और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अटेंडेंस पास। सर एक क्वेश्चन ये क्लास होमवर्क में 8 क्वेश्चन में 8 9 और सर इसमें अगर कोई इजी टेक्निक है 6 का कोई इजी टेक्निक है। क्लास वर्क की करते क्वेश्चन नंबर 11। ये तो आई थिंक डिस्कस किया था ना क्लास वर्क का। कर्मन ने किसको पूछा? हाँ सर, मैंने ही पूछा। हाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना फैक्टोरियल से एक्चुअली मतलब नहीं। 11 का अगर मैं साइक्लिसिटी की बात करूं तो इट इज 1 ओनली ना। हाँ, 1 ही। अभी मल्टीपल्स लोगे तो 1 ही आएगा। तो जब मैं लास्ट डिजिट 1 है उससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 1 तो ऑलवेज बेटर क्या हो जाएगा? 0 मिलेगा ना। क्वेश्चन आस्क हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ द नंबर। ठीक है, और 1 0 हमेशा कभी भी, क्योंकि सेकंड नंबर 0 कभी भी नहीं आएगा। ओके, और सब्ट्रैक्ट हम ओनली 1 कर रहे हैं तो वी विल ऑलवेज गेट अ सिंगल 0। ठीक है, तो सिंगल 0 दैट मीन हाउ मेनी जीरोस पूछ रहा है तो 1 0 हो जाएगा। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 21। ये किसी ने किया क्वेश्चन नंबर 21? ट्राई किया? समझे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझे। नहीं मैंने ट्राई किया है ऐसे काउंट किया बट कोई पैटर्न मिला? कोई ऑब्जर्व किया? कोई पैटर्न मिल रहा हो? चलो फिंगर्स की नेमिंग करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा? थंब, ठीक है, एंड इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल वन।
Sir, it is in multiples of 8. हम्म, It is in multiples of 8. So we have to divide 1994 by 8. ओके, लेकिन थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा ना, ऑड इवन के टर्म्स में भी आ रहा होगा ना, आई थिंक। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं। मिडिल देन रिंग फिंगर, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? हम एस 1 किया, ठीक है, देन 2 3 4 5, फिर यहां से स्टार्ट कर रहा है 6, ठीक है, देन 7 8 9, देन 10 यहां पे। ओके, क्लियर? तो अभी कितना तक चाहिए मुझे? 2 1995। The index number is always coming in a multiple of 8. ओके, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं ना, ये कहां मल्टीपल? 10 मल्टीपल ऑफ 8 कहां पे? Oh yes. No, but if you it's coming like twice, मतलब. So if you start going back and then you return, let's say, मतलब odd, मतलब इसके नीचे वाला रो 10 के नीचे वाला रो 16 होएगा, उसके नीचे 18 आएगा, उसके नीचे 24 आएगा, ऐसे। तो कोई पैटर्न अगर आप बात करो तो क्या गैप का कर रहे हो कि कैसे मल्टीपल? हाँ, after a gap, मतलब in the next row after 10 the row, क्योंकि यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे लेकिन 2 का 2 का गैप गैप है, फिर वापस 6 आएगा। हाँ, तो वो कर सकते हो, ठीक है, वही एक्चुअली हाँ। ऑड इवन के देखना पड़ेगा मैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज 10 11, ठीक है, 12 आएगा, यहाँ पे 13 14 है। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट में केवल 5 एलिमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, इसमें 5 मिल रहे हैं, बाकी में देखो 4 4 मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे मुझे 4। तो अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट में, तो दिस इज अवर ऑड नंबर रो, है ना, रो का फर्स्ट रो है ना, ऑड में, देन दिस इज इवन रो, दिस इज ऑड, दिस इज इवन। कितने 4 नंबर्स इसमें काउंट हो रहे हैं ना, 4 इसमें काउंट हो गए। तो एक्चुअली अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए 4 एज्यूम कर लूं तो 4 4 के नंबर हमारे आ रहे हैं ना, तो अगर मैं 199 को 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो डिविजिबल है कि रिमाइंडर आ रहा है कुछ? देखो क्या है, क्या आएगा? 2 का रिमाइंडर आएगा। 2 का रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो लेट्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये लेट्स से नंबर होता 12, ठीक है, तो आप क्या करते हैं 4 4 और यहाँ पे क्या आएगा 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर कहां से स्टार्ट करें, यहाँ पे एक पैटर्न हो, देख लो ऑड की अगर मैं बात करूं तो ऑड कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से, ठीक है, और इवन कहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट से। देखो ना यहाँ पे 5 आया, ये स्टार्ट हुआ 1 से, तो ऑड कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है। सो ऑड की अगर मैं बात करूं दिस गोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इवन की अगर मैं बात करूं तो 6 7 8 ये है राइट टू लेफ्ट, क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज की अगर मैं बात करूं, इफ आई एम गेटिंग एन ऑड रो, जैसे अगर मैं बात करूं थर्ड रो की, तो थर्ड रो ऑड है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो क्या आएगा ऑड रो लेफ्ट टू राइट, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ रो की बात करूं तो कहां से स्टार्ट होगा, इवन है तो राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं बात करूं तो इसमें डिवाइड किया मैंने, कितने टाइम्स डिविजिबल है, क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे बताओ भाई, रिमाइंडर 3 के 2 आ गया, रिमाइंडर 2 क्वेश्चन डिवाइड कर लो बेटा, 498 आ रहा है। ओके 498, तो 498 मींस व्हिच वन, ऑड और इवन? इवन, तो मींस कहां पे कंप्लीट हो रहा होगा, इवन पे हो रहा होगा, लेफ्ट टू राइट। तो मैं राइट से, तो नेक्स्ट जो आएगा वो किस पे आएगा, ऑड पे आएगा, ठीक है। तो मींस हमारा जो आंसर होगा यहां से स्टार्ट होगा 2, लेकिन 2 में प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसको 4 काउंट किया था, तो एक और हो तो रिमाइंडर एक्चुअल में कितना आ रहा होगा इसमें, 1 आएगा 3 आएगा, आना नहीं चाहिए, क्या आएगा आप सोच के बताओ मुझे। चलो इसका ले लेते हैं, ठीक है। ये लेट से मेरे पास 9 था, तो मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ 4 में, कितना आया 1, ठीक है 1 आया ना,
तो कहाँ पे आना चाहिए एक्चुअल में, या इसको ले, चलो 8 को ले, 4 से डिवाइड किया, कंप्लीट हो गया है ना। तो 0 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन कौन से नंबर पे आ रही है पोजीशन इसकी, सेकंड पे आ रहा है, ठीक है। इसको अगर लूंगा 11 की, अगर मैं बात करूं 11 नंबर कहाँ पे आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो आपने अगर देखो यहाँ पे 6 7 8 9 आ रहा है, फिर 10 11 ये सेकंड पोजीशन आ रही है इसकी, और रिमाइंडर कितना था 3, मतलब क्या हुआ, ये माइनस किया है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक यूज कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये नंबर एक्चुअल में क्या 193 का मैं करना पड़ेगा, तो 1 रिमाइंडर आएगा है ना। और कौन सी रो आएगी, इवन में, इवन कंप्लीट कर चुके होंगे हम लोग, तो आएगा कौन सा नेक्स्ट, और कौन सा नंबर यहाँ पे आ गए होंगे, कहीं पे स्विच करेंगे किस पे, नेक्स्ट पे है ना, दैट इज ऑड। तो ये फिंगर आएगी, इंडेक्स फिंगर आंसर हो जाएगा। पैटर्न एक्चुअली आपको नोट करना है, रिपीट कर रहा हूँ एक बार मैं। ये तो मैंने डिवीजन किया है यहाँ पे, तो मेरे पास कितना 2 रिमाइंडर आ, लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर मैंने 194 में किया, लेकिन हम लोगों ने यूज एक्स्ट्रा यहाँ पे किया है, तो एक्चुअल में 193 पे हमें करना था। तो रिमाइंडर जो 2 आ रहा था वो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, एक्चुअल में 1 आया है ना। और ये कितना रोज कंप्लीट कर चुके हैं, ऑड नंबर ऑफ रोज कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी इवन। तो नेक्स्ट जो एक्चुअल में जो हमारा एलिमेंट आएगा, जो रिमाइंडर 1, वो किस में आएगा हमारे पास, ऑड में आएगा। ऑड मैंने बोला स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो मींस यहाँ पे आ रहा होगा, इवन कंप्लीट हुआ होगा। तो नेक्स्ट स्विच हम लोग यहाँ तो नहीं करते, यहाँ पे करते हैं है ना। तो 1 है, तो दैट मीन यहाँ पे आ गया होगा। तो दिस विल बी योर 1993 देन 1994 यहाँ पे। क्लियर, तो आंसर विल बी इंडेक्स, ठीक है, समझ में आया। तो पैटर्न क्योंकि पता पड़ा 1994 लिखोगे तो नहीं, मींस कुछ पैटर्न आपको उसमें ऑब्जर्व करना पड़ा। तो एक तो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑड पोजीशन से, नहीं बेटा ये मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए लग रहा है, आप खुद से घर पे एक बार करना तो देखना कि क्या हो जाएगा, बहुत टाइम कम हो जाएगा। एक्चुअली वो थिंकिंग ही तो हम लोगों को जनरेट वो करना है, डेवलप करना है, ठीक है। आप ये नहीं सोचो अभी आप इनिशियल पेज पे, आप ये नहीं सोचो टाइम कितना लग रहा है, आप उसको समझो कैसे कर रहे हैं एक्चुअली, क्या क्या चीजें हो सकती है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम सर। हाँ सर इसको सॉल्व करने और एक मेथड है ना, इफ आई कैन एक्सप्लेन। हाँ ठीक है, जो अपना इंडेक्स फिंगर अपना पैटर्न है, मतलब इट इज ऑलवेज एंडिंग मल्टीपल्स ऑफ 8 इन ऑड रोज, मतलब 2 8 10 16 18 24। मतलब इफ वी डिवाइड 1994 by 8 then we get the remainder as 2, मतलब 1992 पे इट्स एंडिंग इंडेक्स फिंगर। व्हेन वी ऐड 2 मोर, मतलब 1 इंडेक्स एक थंब पे शिफ्ट किया एंड थंब से वी वेंट अगेन बैक, सो रिटर्न बैक टू इंडेक्स अगेन, दैट विल बी फास्टर टू सॉल्व, राइट। मतलब 1994 पे गेटिंग इंडेक्स अगेन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और लिख रहा हूँ, जैसे बोलते हैं 14 15 16, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 17 है। तो आप देखो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे 6 का 2 gap है। 6 यहाँ 2 पे 6 2 6 फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का 6, then again 2, then again 2, अगेन 2 आ जाएगा, तो then वो ये सही 24 है। आएगा। हाँ, ठीक है। वो पैटर्न एक्चुअली कौन सा आप ऑब्जर्व करते हो डिपेंड करता है। तो जैसे अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन बेटा आपको याद रखो आंसर नहीं पता है, मतलब if we divide 1994 by 8 then we're getting 2 as remainder, तो मतलब 1992 पे वो इंडेक्स पे एंड हो रहा है, तो उससे 2 और ऐड किया। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन उसके लिए भी आपने एक्चुअली ऑड इवन तो ऑब्जर्व किया ही ना। हाँ यस हाँ तो वो चीज एक्चुअली प्रोसेस आपने वो करना ही पड़ेगा ना, यस, है ना, पैटर्न डेवलप करना। पता है। तो अगर इन जनरल फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखते तो आपको थोड़ा थिंकिंग में टाइम तो लगता ही ना, हाँ है ना, क्योंकि आप एक्चुअली कर चुके हो क्वेश्चन, इसलिए डायरेक्टली आप इस पे बोल रहे हो ना, नहीं तो हमें और चीजें भी थोड़ा देखनी पड़ेगी, है ना। यस सर, वो आपका कंप्लीट ही सही है मैथड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। एक बार होने के बाद तो इसके ऊपर और भी आ सकते हैं ना, तो आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन हाँ वो मैंने बताया ना कि आप एक बार फ्लो में आ जाओ बेटा। अभी क्या है, अभी कि आपको स्कूल भी मैनेज करना पड़ेगा या कुछ, तो जब फ्लो में आ जाओगे आप तो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बोला था नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चंस और करने वाले, है ना, तो वो मैं धीरे धीरे देना कर दूंगा। तो
लेकिन ये चीज अभी आप बोल रहे हो, अभी बोल रहे हो क्योंकि आपके स्कूल चालू नहीं हाँ, है ना, अभी लेकिन बाद में जब स्कूल लोड आएंगे तो आप खुद ही बोलोगे सर यही बहुत है हाँ, वही है ना? वही एक्चुअली स्कूल शुरू नहीं हुई ना हमारे, तो हम फिर भी अभी कर सकते हैं, हो जाएगी तो थोड़ा नहीं ठीक है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लो आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो मैंने देने वाला हूँ, नेक्स्ट मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक्स में स्टार्ट करूँ, है ना। वो आप उसका टेंशन नहीं लो, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम नहीं पड़े, ठीक है। आपके पास बस टाइम होना चाहिए, ठीक है, समझा। क्योंकि एक्चुअली हम लोग थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे सेम, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम नहीं हो, कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, जैसे रिमाइंडर वगैरह या एचसीएफ फाइंड करना हुआ तो वो क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ठीक है, दे दूंगा उसका, ठीक है। रिपीट करना है किसी को? निशी कैमरा ऑन करो ना। Sir, I can't. I'm traveling right now. I'll reach home in a while. Then I can. क्वेश्चन ये क्लास वर्क के हो गए ना, होमवर्क के कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 था, उससे पहले कोई आप सिंपल मेथड क्वेश्चन नंबर 6 का बोल रहे थे ना, पहले क्वेश्चन हाँ 6 पहले 5 भी था ना डाउट, 5 5 किसका कर्मन आपका था डाउट? सर 5 में मैंने जनरल टर्म बना दी थी पर वो सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम है कि जस्ट हाँ कर्मन सर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन में जनरल टर्म बना ली थी और उसके आगे समझ में नहीं आया क्योंकि प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता है। अच्छा आपने जनरल टर्म फाइंड किया होगा इनके टर्म्स, तो अगर आप इसको जनरल टर्म की बात नहीं करो या तो जनरल टर्म को फिर उसको स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। अगर डायरेक्टली आप देखो इसमें 2 - 1/3 क्या होगा, ये मेरे पास 5/3 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास 7/5 आएगा, ओके। नेक्स्ट विल बी 9/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न में जो मिलेगा, लास्ट टर्म कितना होगा बताएगा कोई? लास्ट टर्म इसका 10 नहीं, वो कितना आएगा मेरे पास 2002 माइनस 999, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये देखो कर्मन, यहाँ पे देखो पैटर्न देखना, ये इससे कट हुआ, ठीक है। फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से कट हो रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कट होगा, तो जब लास्ट टर्म आएगा तो ये और इससे कट हो जाएगा, ठीक है। ये भी कट होगा यहाँ पे 9 से, तो एक्चुअली 1003/3 आ जाएगा, ओके क्लियर? यस सर। हाँ तो उससे कर, वो उसके पहले से कट हो जाएगा ना, है ना। लेट्स अगर मेरे पास 2 टर्म होते तो ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ना। अगर 2 में देखो कट होके क्या आ रही है 7 नहीं कट हो रहा ना, तो न्यूमरेटर बच रहा है ना, तो यहाँ पर न्यूमरेटर बचेगा, तो ये किसी से कैंसिल ही नहीं होता, तो ये आंसर अच्छा, ठीक है। आप सही कर रहे थे कर्मन में, लेकिन उस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ये जो आपको जो सोच रहे हैं बस। सिक्स का बेटा कोई वो मेथड नहीं है, सिक्स का डायरेक्टली आपको वो करना ही पड़ेगा। हाँ
हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर देखना कहीं होगा आपको कितने प्लेसेस तक लाना पड़ेगा, वो चीज देखना पड़ेगा। हाँ कॉमन होगा तो फिर आपको करना, वो सेम ही टाइम लगेगा, आप करोगे तो वो सेम ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, वो और कोई मेथड इसका रहेगा नहीं, या तो ये जैसे कह रहे हैं कि डेसिमल्स में आप कन्वर्ट करो फिर आप कर सकते हो। किसके नहीं नहीं और कोई नेक्स्ट क्या है? 7th हो गया, 8th हुआ किसी से? हो गया। और कोई ऑनलाइन में? हाँ सर मुझसे भी हो गया। फैक्टोरियल है। अच्छा क्वेश्चन करेक्ट था कि रॉन्ग है कुछ? सर क्वेश्चन करेक्ट है, आएगा आंसर, ठीक है चलो। अरे मुझे समझा था ना बात कैसे। तो एक्चुअली 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही हुआ ना, है? फिर कैसे होगा 7? बताओ चलो। हाँ ठीक है ना, जो किया वो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर मतलब वो जो नंबर होना चाहिए वो 12 से छोटा होना चाहिए, और बाद में हम n के फैक्टोरियल में n और +1 कर रहे हैं, तो अगर वो 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर इवन ही होना चाहिए। तो कोई भी मतलब वो 1 ऐड करने के बाद वो नंबर जो है इवन हो जाना चाहिए। तो जो फैक्टोरियल प्लस जो n है, n की वैल्यू और होनी चाहिए, तो उस हिसाब से कर देंगे तो 7 आंसर आएगा। 7 आ जाएंगे। 7 आंसर, हाँ ये 8 से ही डिवाइड होता है। नहीं क्योंकि अगर 6 का भी फैक्टोरियल, ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि ये हमारे पास जो नंबर मिलेगा ये क्या होगा? n 6 से भी डिवाइड, n ऑड होना चाहिए, n ऑड होना चाहिए। तो ठीक है, आप कह रहे हैं n ऑड होगा, तो सर 5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल नंबर इवन हो गया। 5 जब अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, फैक्टोरियल अगर 1 के बाद देखूंगा तो हमेशा इवन आएगा। लेकिन फिर हम उसमें ऑड नंबर ऐड करेंगे ना, क्योंकि उसमें n भी ऐड करना है। हाँ तो एक्चुअल में ये तो इवन हो गया ना, अगर आप इसको ऑड ले रहे हो हाँ तो ये इवन हो गया, ठीक है। फिर तो इवन है तो वो 72 से डिवाइड हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नहीं ऐसा थोड़ी है, और दिया हुआ है ना कि नहीं नहीं, अभी 72 से छोटा इवन नंबर आ जाता। हाँ तो फैक्टोरियल 3 ले रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, फैक्टोरियल 2 ले रहा हूँ। ऑप्शन में कैसे? हाउ मेनी है बेटा, वो 7 नहीं। सर वो क्वेश्चन भी गलत है, व्हिच होना चाहिए, व्हिच नंबर होना चाहिए। नहीं वो क्वेश्चन करेक्ट है, हाउ मेनी n वैल्यूज पॉसिबल है क्वेश्चन। सर 12 से छोटे तो ऑड नंबर 7 है ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन भूल जाओ, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं होते तो 2 भी तो पॉसिबल होता ना। लेकिन 272 से 3 अगर ऑड, अगर आप बोल रहे हो कि n इज ऑड ना, तो 3 भी हो सकता है। तो वो 72 से डिवाइड होना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखकर अगर करेंगे तो हाँ एक्चुअली सही बोल रहे हो, लेकिन वो जो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोल रहे हो थोड़ा उसमें टेक्निकल मिस्टेक, ऐसे नहीं कर सकते है ना। कर्मन आपने कैसे किया? सर मैं, आवाज आ रही है सर? हाँ आदेश आपका कैमरा बंद किया, आदेश। तो मेरा वाईफाई अनस्टेबल हो रहा है। हेलो आदेश, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर आपके पास? सर, मुझे आपकी आ रही है सर। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ कर्मन। हेलो सर। हेलो सर। हाँ
करवा ने अभी बोलो। और मैंने भी यही मेथड, फैक्टोरियल जो होगा हमेशा इवन ही होगा अच्छा और अच्छा, जो दूसरा टर्म है वो n को ऑड होना पड़ेगा तो वो टर्म इवन होगा। तो आपका आंसर ताकि 7 आया होगा ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं आया होगा ना। नंबर ऑफ सोल्यूशन 6 आ रहे थे क्योंकि 6 ऑड नंबर है ना 12 के पहले। हाँ तो 6 आएगा ना, फिर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। हाँ ऑप्शन ए। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो है ना फैक्टोरियल n+1 कंप्लीट फैक्टोरियल, दिस इज कंप्लीट फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल देने का कोई मतलब ही नहीं था ना, है ना। तो ये डिविजिबल करना है मुझे, तो इसके ब्रेक करना Sir, है। हाँ the answer is 7. We have to do by trial and error. हाँ, वही करना पड़ेगा। Actually, So you 7 go up till, numbers हैं, 7 numbers are possible. yeah, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 is not possible because 5 is not 5 factorial plus 6 factorial is 840. हाँ करेक्ट करेक्ट, एक्चुअली वैसे ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, तो अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 फैक्टोरियल है, तो आई कैन राइट दिस एज 4 into 5 into 4 फैक्टोरियल, ये तो पता ही आप लोगों को, ठीक है, डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो इसको अगर मैं बात करूँ तो आई कैन राइट n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल बाहर ले रहा हूँ, सो दिस विल बी n फैक्टोरियल ओनली, ब्रेक किया ना, इससे 5 था तो क्या कर रहा था, 5 बाहर लिया, 4 आया था, तो n+1 से कम करूंगा तो n ही तो आएगा ना, ठीक है। कैन आई टेक n फैक्टोरियल एज कॉमन, सो यहाँ पे क्या आएगा 1 plus n+1, so it will be n+2 as well। नहीं समझा, n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आया तो 1 बचा, प्लस ये भी कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा n+1 ही आएगा, so n फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ n+2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअल में डिविजिबल करना है मुझे, n+2 इससे 72 को ब्रेक करोगे प्राइम फैक्टर में क्या आएगा, 2 पावर 3 into 3 स्क्वायर आएगा, ठीक है, ठीक है, 9 है और ये 8 हो गया, 72 हो गया, ओके। तो अभी देखो अगर मुझे डिविजिबल करना है मींस यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे 2 पावर 3 या 3 पावर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्या 1 to 12 तक हमें नंबर्स लेने, तो 1 अगर मैं पुट करूं तो ये तो 1 आएगा, ये 3 आएगा, तो कोई फायदा नहीं है, 72 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 पुट करोगे तो भी नंबर छोटे ही आने वाले, 3 भी पुट करोगे तो 3 2 just 6 आएगा, और 6 यहाँ पे कितना 5, तो वो भी ये फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 4 करेंगे, तो 4 को क्या हो जाएगा, तो 4 into 3 into 2 into 1 into 4 कट रहे तो ये 6 हो जाएगा, ओके। सो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 2 पावर 2 और एक पावर यहाँ पे ले रहा हूँ, 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सो मैं 6 को ब्रेक किया 2 into 3 से, फिर 2 पावर 2 था तो 3 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आएगा, इस 3 को भी मैं इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ, सो दिस इज 3 स्क्वायर। आगे से मतलब क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा नहीं हो, क्लियर, तो 4 हो गया मेरे पास, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या होगा 5 क्या हो जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2, ओके, और into 5 जब पुट करोगे तो ये 7 देगा, तो यहाँ पे देखो 2 पावर 3 बनेगा क्या, 2 पावर 3 बन रहा है ना, ये 2 पावर 3, लेकिन 3 का प्रॉब्लम होगा 3 स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट जब आप करने जाओगे तो करना नहीं है, देखो नेक्स्ट जब 5 6 करने जाओगे तो ये तो सेम आएगा, यहाँ पे साथ में 6 आ जाएगा, तो ये जो हमारा जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी अभी फुलफिल होने लगेगी, 3 पावर 2 यहाँ से मिलने लगेगा अभी, ठीक है। तो आगे के जो नंबर्स आएंगे वो हमें क्या देने लगेंगे, 72 से डिविजिबिलिटी कंफर्म कर, ठीक है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट हम लोग फाइंड किया, 4 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, 6 हो जाएगा, 7 क्योंकि उसके अंदर 72 ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, 8 9, ठीक है, 10 और कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो टोटल 7 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। एज ऑन में 12 तो लेस देन 12 बोला था तो वो तो होगा ना,
तो चेंज कर लें क्वेश्चन में, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये n+1 टोटल फैक्टोरियल। नाइन्थ किया किसने? नहीं सर, 9 क्वेश्चन नहीं है किसी से आया 9 क्वेश्चन नंबर 9? मैंने गूगल पर सर्च किया। क्वेश्चन समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं? वो भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ Factorial is 11 into 10, like 11 का factorial है, 11 into 10 वैसा ही होता है। हाँ 1 2 से लेकर 11 तक नंबर। हाँ, तो सर जो क्वेश्चन 11 के क्लास में पाए हैं उसमें 11 लीड्स टू 5 फैक्टोरियल, वो भी फैक्टोरियल, लाइक फैक्टोरियल वैसा हो गया। कोई नंबर आएगा, आप जब फैक्टोरियल 5 करोगे तो दैट इज एक्चुअली नथिंग बट 120। फिर उसका भी फैक्टोरियल। हाँ उसका फैक्टोरियल, लेकिन क्या मतलब है, आप 11 की पावर कुछ भी करो, साइक्लिसिटी बताया था ना मैं, तो आप हमेशा कितना भी, मैं तो बोलूं 11 के पावर आप 1 लाख भी कर दोगे तो जो लास्ट डिजिट आएगी वो तो 1 ही आएगी ना हमेशा। सर पर अगर हम एक रिड्यूस कर दें 11 into 10 लास्ट, नहीं एनी हाउ ये आप एग्री करते हो ना, वहां पे 120 का फैक्टोरियल आएगा, ये एग्री करते हो आप 11 पावर। एनी हाउ ये जो मुझे मिलेगा ये नेचुरल नंबर ही मिलेगा ना, मान रहे हो ये बात? नहीं देखो ना, अभी ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा ना। सो इसमें आप जब करने जाओगे तो इट विल बी 120 into 119 into 118 up to 1 ना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट ओनली इंटीजर वैल्यू ना, आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ही मिलेगा ना आपको। एनी हाउ लेट्स से इसको नंबर मिला 1025689, ये नंबर मिला, कुछ भी मिलेगा, तो आप 11 पावर करने जाओगे तो अगर लास्ट डिजिट आएगी तो 1 की पावर इतना भी करोगे तो भी 1 ही आएगा, समझा ना, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। अगर साइक्लिसिटी और कुछ होती, जैसे अगर मैं बात करूं 2 का, तो आपको फिर इसमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आ रहा है, 4 के बाद कितना नंबर आ रहा है ना, तो उस केस में मुझे प्रॉब्लम होती, तब मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। 1 का मुझे पता है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 भी होता है इसकी जगह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि 6 की साइक्लिसिटी क्या है, 1 ही है। ओके क्लियर? किसी ने नहीं किया क्वेश्चन? नेक्स्ट सर मैंने करा है ना। करेक्ट, आगे आंसर समझ में आया? हाँ 198 है। 190। एक्चुअली व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ, किसका प्राइम फैक्टर निकालना है? समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स, सो दैट मीन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये 20 का क्यूब, इनका जो समेशन की जो वैल्यू मिलेगी ना, उसके मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, और उसमें मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स का क्या निकालना है, मुझे सब निकालना है, समझ में आया? ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने आई थिंक सिग्मा वगैरह पढ़ा नहीं होगा तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर मैं बात इसकी वैल्यू, तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं 1 + 2 + 3, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना, लेट्स से n तक, तो इनका अगर सम की बात करूंगा तो उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा n = दिस इक्वल टू n + 1 अपॉन 2 होता है, ये फॉलो करता है। ओके, तो अगर मैं लेट्स से अगर मुझे करना है 3 नंबर्स का समेशन, तो आपको पता है कितना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखो 3 पुट करोगे, 3 + 4/2 कितना, 6 आ जाएगा। तो मैं तो यह फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये सिग्मा n = n + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी तो ये नंबर्स का सम था, अभी स्क्वायर्स का अगर सम फाइंड कर रहा हूं मुझे, ओके, सो दैट मीन 1 स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम, लास्ट में n स्क्वायर, सो दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा n स्क्वायर, सो इट विल बी 1/6 n
n+1 और 2n+1। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो लेट्स से अगर मैं 2 का ले रहा हूँ तो कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इट विल बी 1/6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 आ गया, हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं नंबर्स का, फिर समेशन ले रहे हैं। सर 1/6 1/6 फॉर्मूले में है। 1/6 अच्छा हाँ ये फॉर्मूला है। अच्छा, आप इससे कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, वो अलग है। हाँ, ये क्या है, नंबर्स का डायरेक्टली समेशन था, ये उनका स्क्वायर्स करके एडिशन। ठीक है, सिमिलरली क्यूब करके भी करेंगे हम लोग। सो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ओके, प्लस n क्यूब। दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो इसका जो है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। दिस इज n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये जो सेम था सिग्मा n, इसी का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। एक्चुअली दिस इज सिग्मा n क्यूब, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला। ओके, सिग्मा वाले तो पता ही होगा ना, है ना, समेशन को डिनोट करता है। सिग्मा समेशन को और पाई हमारे पास प्रोडक्ट को डिनोट करता है। है? अभी तक उसका पूछा लेकिन हाँ, पाई जनरली नहीं पढ़ता है। सर्कल का वॉल्यूम फाइंड कर। सर्किल का वॉल्यूम, अरे मतलब सर्कल का एरिया से लेकर का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला ये वाला यूज करके इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n की जगह कितना पुट कर देंगे हम लोग, 20। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, इसमें क्या n की वैल्यू में क्या पुट कर सकते हैं, 20, तो ये समीशन मिल जाएगा मुझे, जस्ट इसका स्क्वायर ही है और कुछ नहीं। So this will be equals to n is 20 into n+1, तो ये क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 2। ओके, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट कर रहा हूं मैं। सो दिस विल बी 1010। ओके, क्या आ जाएगा, 1010 into 2021 स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली वो बोल रहा है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम में स्क्वायर आएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, डबल होने लगेगा। तो अगर अंदर का भी निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो तब प्राइम तो मिलेगा नहीं मुझे, वो नंबर का स्क्वायर मिलेगा ना, है ना। तो एनी हाउ, जैसे लेट्स से अगर एग्जांपल के लिए इसकी वैल्यू मुझे 2 into 5 into 7 मिली फॉर एग्जांपल। ओके, तो स्क्वायर आएगा तो मींस ये स्क्वायर हो जाएंगे ना। तो प्राइम फैक्टर की बात करो तो प्राइम फैक्टर तो केवल 2 और 5 और 7 ही होंगे ना, बाकी फैक्टर निकालना है तो उस टाइम टोटल्स होगा। तो इसका कोई डिग्री का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। इसके कोई प्राइम फैक्टर, देखो 101 तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसे प्राइम नंबर है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 25 101 43 47। हाँ, तब 2 हो गया into 5, क्योंकि ये 10 आ रहा है और 101 खुद में प्राइम नंबर है। इसका अगर देखोगे तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, 43 and 47। इसको याद रखना, या जो भी करोगे तो समझ में आएगा, 43 और 47। हाँ, तो इनको ऐड करना है क्योंकि इसका प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर 5 101 भी है, 43 भी है, 47। इनको जब आप ऐड करोगे यू विल गेट आंसर एज 198। ओके, ठीक है। Sir, I didn't understand what we have to multiply into 5101 to get 198. समझा नहीं how to get last step. एक्चुअली स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टर ही चाहिए।
वो जो 2 into 5 को जो है उसका सम लेके उसका सिर्फ सम निकालना है कि सम को मल्टीप्लाई करके करना है, बिकॉज़ मल्टीप्लाई करके No. Question says that the इसके जो प्राइम फैक्टर्स है ना उनका मल्टीप्लिकेशन उनका एडिशन निकालना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? एक्चुअली में अगर स्क्वायर करने जाओगे तो यू विल गेट as 2 square 5 square 101 square 43 square 47 square, यही आ गया ना आंसर। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 5 101 43 और 47 ही होंगे ना। इसका स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर होगा तो प्राइम नंबर में रहेगा नहीं, है ना? क्लियर? लास्ट क्वेश्चन क्या है ना? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअली इसका आंसर करेक्ट कर लेना। आंसर इज डी, उसमें ए दिया होगा आंसर की में। ओके, होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, आंसर इज डी 25। करेक्शन कर लेना बुक में। आदेश करेक्शन करना बुक में क्वेश्चन नंबर 10 का। नॉट आंसर इज डी नॉट ए। होमवर्क एक्सरसाइज ओके। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। n is a natural number greater than 1 less than 100। okay, इसको कुछ फैक्टर्स हैं f1 f2 f3 ओके अप टू f। इसकी जो वैल्यूज हैं ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी? 1 और n इक्वल या उसके बीच में ही होगा। एक d वैल्यू गिवन है, दैट विल बी इक्वल्स टू f1 into f2 प्लस f2 into f3, which I am plus fn minus 1 times of f2. Okay. And the question is that d is a factor of n square. So how many values of n will be there? So geometry में जो लास्ट में है तो n each n minus वाले है। So लेकिन इसमें सारा ये into n minus 1। वो एक्चुअली देखो बेटा, उसके बाद fn भी दिया होगा तो थोड़ा सा सफिक्स में हो, है ना? n minus fn भी है ना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना? तो ये फैक्टर्स है ना 1 2 3, तो n है, ठीक है। अगर मैं 2 2 का मल्टीपल कर रहा हूं यहाँ पे तो ये थर्ड है तो ये सेकंड आएगा ना। सिमिलरली n है तो उसके पहले n minus 1 आएगा। ओके, तो थोड़ा सा अगर इसमें ऑब्जर्व करो क्या बोल रहा है, n स्क्वायर का एक फैक्टर d है, ठीक है। तो n की अगर मैं बात करूं, लेट्स मैं n की वैल्यू 1 ले लिया, नेचुरल नंबर है ना क्वेश्चन में, okay, greater than 1, okay, लेट्स n की वैल्यू में 2 ले रहा, इन बिटवीन 1 to 100 है, 2 ले रहा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो कितने होंगे फैक्टर्स? 1 2 4। ओके, अभी ये कंडीशंस में देखता हूं, ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 into 2 2 प्लस 2 into 4 is 8, कितना आएगा मेरे पास? 10 आएगा। समझा? तो एक्चुअल में क्या होगा, ये d इनमें से कोई एक होना चाहिए, 1 2 या 4 में से होना चाहिए नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है, n स्क्वायर का फैक्टर d है। ओके, और यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ रही? 10 आ रही, तो 10 इसका कभी हो सकता है क्या? क्योंकि एनीहाउ ये जब मल्टीप्लाई के ऐड करूंगा तो ये 10 इससे तो बड़ा ही आएगा ना। समझा? ये क्लियर है सबको? अभी कोई और नंबर ले तो 3 ले लेता हूं। 3 का स्क्वायर 9, 9 के फैक्टर्स बताओ। अच्छा, एक चीज और है, ये एक्चुअल में किसके फैक्टर हैं? सॉरी, f1 f2 किसके फैक्टर हैं क्वेश्चन में?
n के फैक्टर मैंने उसके लिख दिए थे, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2n का स्क्वायर कितना होगा 4 है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में 2 मेरा n है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4, तो d की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी मेरे पास 1 2 4, ओके। और इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, इसके अकॉर्डिंग ये जो गिवन कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया? ये करेक्ट है, समझ में आया? अभी 3 के लिए करता हूं, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन। अभी 3 के लिए करता हूं, या चलो 4 करता हूं। 4 पे क्या आएगा 16, दिस इज योर n, दिस इज योर n स्क्वायर। क्या हो जाएगा फैक्टर बताओ 1 2 4 8 16, यहाँ पे फैक्टर बताओ 1 2 4, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा f1 हो गया, f2 हो गया, f3। तो इसके अकॉर्डिंग d बताओ कोई 1 into 2 2 into 4 8, कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे देखो है क्या 10 कोई फैक्टर नहीं है ना, समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली 5 के लिए करेंगे तो बताओ 100 पर 5 मेरे पास n है, ठीक है। इसके फैक्टर्स बताओ 1 into 5 25 आएगा, 25 के फैक्टर 1 5 और 25, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 आया आ रहा है यहाँ पे है ना। प्रीवियस केस में आया था क्या नहीं, इस केस में आया 2 में आया था, मतलब किस केस में आ रहा है जब नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो मैं हाँ 3 में भी आएगा, चेक कर लेना आप 9 आएगा है ना। तो मतलब क्या आ रहा है प्राइम नंबर्स में ही आ रहा है ये चीज, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं आ रहा है देखो ध्यान से देखोगे अगर, तो अगर मैं बात करूं लेट्स से 6 का ले रहा हूं, जो 4 पे लिया था तो 4 में देखो क्या था मेरे पास फैक्टर्स इसके 1 2 और 4। जो 16 के थे फैक्टर क्या रहते हैं 1 2 4 8 और 16 आ रहे हैं। क्लियर, इसमें क्या हो रहा था ये इनमें से सेम चाहिए था ना मुझे, जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 1 into 2 2 plus 8 10 आ रहा था। इस केस में देखो 10 नहीं आएगी, कुछ एडिशन हो रहा है ना उस चीज में, ओके। तो याद रखना ये चीज हमेशा आएगी जब इसका स्क्वायर मींस n है कि नेचुरल प्राइम नंबर हो जाए। प्राइम नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर आ रहा है, तो जब मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं समझा, तो एक्चुअल में मुझे 2 फैक्टर ही मिल रहे हैं ना, तो 2 फैक्टर मिलेंगे मींस इटसेल्फ n नंबर ही मिल गया ना, तो इसका स्क्वायर होगा तो d इटसेल्फ इसमें आ जाएगा स्क्वायर के अंदर। इस केस में क्या होगा एडिशन होगा, एडिशन होगा तो ये नंबर्स मुझे मिलेगा ही नहीं कभी भी फैक्टर, समझ में आया ना। क्लियर, क्योंकि एक ही होगा मल्टीप्लाई होगा 1 का ओनली, तभी मुझे स्क्वायर के अंदर वो फैक्टर मिलेगा, ठीक है। इस केस में तो एडिशन होगा तो बढ़ता जाएगा नंबर, इसके अंदर आएगा ही नहीं। सर लेकिन जैसे 4 6 वगैरह तो छोटे-छोटे नंबर है, अगर कोई बड़ा नंबर हो जैसे 28 या कोई ज्यादा बड़ा है हाँ तो उसमें तो फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा मिलेंगे, वो आप मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा मिलेगा, उनको ऐड करोगे तो फिर ज्यादा मिलेगा, है ना। एनीहाउ क्योंकि आप एनीहाउ जब आप इसके फैक्टर्स लोगे तो ये नंबर तो जिस तक आएगा ही ना उसके अंदर, है ना। तो इसलिए तो हमेशा प्राइम नंबर, तो आप कोई बता सकते हैं 1 2 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, एनीवन कभी काउंट किए 20? आंसर देखिए ठीक है। सो देयर आर 25 नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ओके। 1 तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है, 100 वैसे भी प्राइम नंबर है, ओके। क्लियर, याद रखना 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चंस में ट्राई करता हूँ, ठीक है, 2-3 दिन चल रहा है। आई थिंक 10 क्वेश्चन हो गए थे ना परसेंट में,
11th से स्टार्ट करें। क्वेश्चन याद रखना, आप लोग ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करोगे डायरेक्टली जैसे अभी 10th में करते थे या 11th या 12th में कर रहे हो कि आपको फॉर्मूला डायरेक्टली मिलेगा और क्वेश्चन में आंसर आ जाए। ठीक है, तो वो एक्चुअली थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वो कब होगा? जब जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करो। एक्स की इनकम कितना हो रही है? 75,000 से 60,000, वाई की 60 से 75,000। Question says what percent of decrease in X income is the increase in Y income? Okay, so decrease in X income में अगर मैं बात करूं तो it will be 15,000. Okay, इसका increase कितना है? 15,000. तो बोल रहा है कि what percent of the decrease in X income, तो X की income में decrease कितना है? 50,000. और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? इंक्रीज इन Y income, तो वो भी क्या है? 50,000 और into 100. ओके, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर? 100%। क्लियर? ओके, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला रहता है। परसेंटेज इंक्रीज होगा, वो लिखा है इसमें इंक्रीज बाय R%। वो बेटा करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लो, लोग इन जनरल में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो जाएंगे लास्ट में जाके। नेक्स्ट, निश्चित समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर। ओके, आदेश? यस सर। मान्य हो गया? ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट करो 12। क्वेश्चन नंबर 12। So 18% of P. So I can write 0.18 of P. Okay. 15% of Q plus 19% of R is equals to 17% of sum of P plus Q plus this. This is the first condition. ठीक है, पॉइंट हटा सकता हूं मैं यहाँ पर। So it will be 18P plus 15Q plus 19R equals to 17P plus 17Q plus 17R. ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाऊंगा तो ये 18P minus 17P P आएगा, 15 minus 17 will be minus 2Q। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? plus 2R equals to 0। इक्वेशन को ठीक है, जस्ट ट्रांसफॉर्म किया टर्म्स को, यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएंगी फिर वैल्यूज। तो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, P minus Q is equals to 500 and P minus R equals to T4। ठीक है, x y तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन है, हम लोग सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हो जाएगा सॉल्व, ट्राई करो। Sir, is 17% individually of PQR or combinedly? Like after adding PQR? After adding, actually, after adding. Okay, 17% of the sum of PQR. Okay, so it will be 17% of P plus Q plus R. क्या करूं मैं? सेकंड से थर्ड को सबट्रैक्ट या थर्ड से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P को एलिमिनेट कर देता हूं, Q और R में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या करूं मैं? इक्वेशन 3 minus 2 करता हूं। ओके, सो 3 is P minus R। बहुत सारे मेथड्स हैं इसका, आपको जो कन्वीनियंट लगे वैसे कर सकते हैं। फिर P minus Q equals to
500. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बी माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल होगा p, so you will get q minus r equals to 2900. Okay. सर q माइनस r हो या प्लस r? देखो ये प्लस का q है ना और ये माइनस का r है, मैंने उल्टा लिख दिया ना, एक्चुअली माइनस r प्लस q मिलेगा ना, हाँ तो माइनस r प्लस q, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी मैंने q और r में, तो ये देखो रिलेशन जो था मेरे को q और r में, तो p को हटा देता हूँ, p किसी एक रिलेशन इससे मैं पुट कर देता हूँ, p इक्वल्स टू 500 प्लस q, p वैल्यू पुट कर रहा हूँ फ्रॉम 2, इधर से मैं पुट कर रहा हूँ, सो इट विल बी p इज q प्लस 500 माइनस 2q प्लस 2r इक्वल्स टू 0। क्यों कर रहा हूँ, q और r में ये रिलेशन ला रहा हूँ, ठीक है, उनको सॉल्व करके q r की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये मेरे पास 2r और एक q माइनस q इक्वल्स टू माइनस 500, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस r प्लस q इक्वल्स टू 2900, ऐड कर देता हूँ, ये कैंसिल होगा, so 2r minus r हो गए, यहाँ पे माइनस 500, तो इट विल बी 2400, r की वैल्यू 2400, ठीक है। कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, r की वैल्यू 2400, इसको पुट करो, you will get value of q, so q will be equals to 2900 plus r आएगा, so it will be आ जाएगा 2900 plus 2400, okay, so it will be 51. सर मुझे वो q r माइनस q वो कैसे आया? कौन सा? इधर वाला, ये? इस साइड, ये वाला ना, हाँ देखो ये जो था ना फर्स्ट, हाँ इसमें क्या p को, क्योंकि इक्वेशन हमारे q r में चाहिए ना, तो p को हटा देता हूँ, किससे, आइदर ये इक्वेशन यूज कर लो या ये इक्वेशन, तो मैंने p की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 500 प्लस q ना, है ना, तो p की जगह मैं पुट किया 500 प्लस q, ओके, और ये तो ऑलरेडी था मेरे पास, तो देखो यहाँ पे 2r यहाँ पे लिखा मैंने, q माइनस 2q क्या होगा मेरे पास माइनस q, और 500 को नहीं डाला तो इट विल बी माइनस, ठीक है। और ये सर वो q 5300 होगा, हाँ सॉरी 5300, ओके 13 करेक्ट है ना, ऑप्शन सी, ओके। p आ गया, r आ गया मेरे पास, इस रिलेशन में किसी में पुट कर दो, इट विल गेट द वैल्यू ऑफ p, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं p minus q, q is 5300 equals to 500, p वैल्यू कितना होगा मेरे पास 5870, ठीक है। तो आंसर ऐड कर दो तीनों, so p plus q plus r, p plus q plus r, p is 5800, q is 5300 plus r is 2400, ठीक है। 135 क्लियर, थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ है नहीं इसमें, रिपीट करना है किसी स्टेप पे, किसी को या कंफ्यूजन हो कोई, सर इसका परसेंटेज क्या था? कुछ नहीं, बस फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन जो आएगा वो बोल के नहीं आएगा कि मैं परसेंट से, ठीक है, मैं लीनियर इक्वेशन से भी हो जा रहा हूँ, मैं परसेंट से भी हो जा रहा हूँ, सब हो जा रहा है, ओके। रब करो, डन, निशी डन, नेक्स्ट ट्राई करूं,
पास हो एक पर्सन तो नेबर सोल्यूशन पास हो सब के पास Out of 51600 candidates who appeared in the exam, 35% cleared. So total कितना 35% फेल हो गए. और 15% with honors. ठीक है, याद रखना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. 15% honors मींस पास का 15% होगा, ये टोटल का नहीं होगा. ये मतलब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं करेगा. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि 15% क्या होगा, जो पास हो रहे हैं उनका 15% होना चाहिए. ठीक है. So what is the number of candidates who passed the examination but failed to obtain the honor? ठीक है, बताइए वो कैसे करेंगे. So total का 65% निकालेंगे and then फिर उसको 15% निकालेंगे. टोटल 65% 85%. हाँ, तो ये क्या हमारे पास फेल कितना है 35 है ना. तो 35 फेल हो गए तो पास कितने हुए 65%. और ओनर कितने को नहीं मिला होगा 85 को नहीं मिला होगा ना. तो इसका मुझे 85% निकालना है. समझ में? ठीक है, तो आंसर नहीं लगेगा. हो जाए कैलकुलेशन इश्यू है, नहीं करना पड़ेगा बेटा. वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं बेटा. वो आप ये आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए जा रहे हैं. हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा. आप लोगों के आपके बात करने से चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, आंसर बता दो. सर 28509 आंसर देख के मैंने पहले किया था तो इसलिए मैं बोला कि जो पास हो Yes, sir. It's option D. करेक्ट. ऑप्शन डी 28509. कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि जब सब ऑप्शन है वो क्लोज है ना. हो गया ना बेटा, 1 मिनट भी नहीं लगा, आंसर आया ना. है ना, ऑप्शन डी है ना. 2850 है ऑप्शन डी. गॉट इट. ठीक है, मान्य आपका है बेटा. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट करो. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14. क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना. ब्रेक चाहिए. P and Q have some apples to distribute among themselves. Let's say उनके पास P and Q apples है. ठीक है, P says to first condition है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं. P says Q if I give you 25% of the apple I have. तो अगर मैं बात करूं ये 25% दे रहा है तो इसके पास कितना 0.75 P बचेगा और इसके पास कितना होगा Q प्लस 0.25 P हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ऐड होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, अभी क्या बोल रहा है, आई विल स्टिल हैव 2 more apples. तो कौन P बोल रहा है ना, तो 0.75 P. ओके, इससे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं Q प्लस 0.25 P तो ये कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए. या आप इसमें ऐड कर दो 2, सेम थिंग. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो. क्या आएगा 0.75 आएगा माइनस 0.25 आएगा. कितना आएगा
5p minus q equals to 2 आ गया इक्वेशन 1 समझ में आया ठीक है ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये माइनस आएगा ये भी माइनस होगा तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा इससे ठीक सेकंड कंडीशन हमें बात करना है केस 2 अभी q बोलेगा q says if you give me an apple equals to 70% of what I have याद रखना इसने बोला कि 70% जितना मेरे पास है उतना अगर दे दो तो इसके पास कितना बचेगा p minus 0.70 of q ठीक है सुन में इसका क्या होगा इसका 1 था इसका 0.70 और आ गया तो 1.70 of q हो गया q ऑलरेडी था और इसने बोला इससे 75% मेरे जितना उतना दे दो 70% सो 0.70 q आ गया ठीक है तो ये कितना हो गया एक्चुअल में 1.70 हो गया ठीक है सो दिस इज 1.70 q समझा यहाँ तक सबको ठीक है अभी कंडीशन अप्लाई इसमें भी करेंगे आई विल हैव 4 मोर एप्पल्स देन यू तो इसके पास q के पास ज्यादा है ना सो 1.70 q minus p minus 0.70 q will be equals to 4 इसको ओपन करोगे ये देखो p तो डायरेक्टली माइनस q हो जाएगा और ये क्या होगा ये ऐड हो जाएगा ठीक है कितना होगा हमारे पास पता कोई प्लस 2.4 हो जाएगा ठीक है 2.4 q equals to 4 ठीक है दो इक्वेशन उनको सॉल्व कर लो बेटर इसमें क्या करूं मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके कोएफिशिएंट सेम हो गए पर ऐड कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा इसको अब इसमें 10 से कर रहे हो हाँ तो फिर 10 से करने के तो डेसिमल निकल जाएगा हाँ तो फिर एनी फिर आपको करना ही पड़ेगा ना 5 से तो मल्टीप्लाई फिर करोगे ही ना तभी आएगा ना ठीक है तो एक ही बार में 50 से कर दो करना है और इसको फिर से 10 से कर दो सर 44 और 20 आ रहा है वैल्यू 44 और 20 20 टोटल 64 हो जाएगा आंसर टोटल चाहिए ना 64 बी है ठीक है सॉल्व कर लो ये नहीं हो रहा तो बता देना मैं करता हूँ आगे ना सर ये इक्वेशन में बहुत मिस्टेक करके याद है डेमो क्लास में भी किया था +4 ऑपोजिट साइड पे डाल दिया हाँ वो बैलेंस यहाँ पे नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने डिफरेंस समझ में आ रहा है हां मैंने आपको क्या बोला था कि जो कम है उसको बड़ा करो तभी जाके बैलेंस होगा ना अभी बोल रहा है कि इसका चार्ज ज्यादा है ना 4 ज्यादा है इसके पास क्यू के पास तो आप p को बढ़ाओगे तब जाके बैलेंस होगा ना इक्वेट कर रहे हैं हम लोग ना तो आप किस में ऐड करोगे p में ऐड करोगे ना तो वैसे सोच के तो बैलेंस करना है ना मुझे आज नहीं हुआ ना लेकिन आज मिस्टेक हुआ ना लेकिन टाइम लगता है आपको ये बैलेंसिंग कर लो उसको ए बी नाम दे दिया करो ए बी नाम दे दिया करो फिर वो प्रैक्टिस होगी फिर हो जाएगा डन सॉल्व कर रहे हैं ना अभी जैसे किया ना लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा ठीक है तो p की वैल्यू 44 मतलब एक वैल्यू 44 आएगी एक 20 आएगी ऐड करना है क्योंकि टोटल एप्पल्स चाहिए सो दैट विल बी इक्वल्स टू 60 ठीक है ठीक है 5 मिनट बाद मिलते हैं